साहेब बंदे आज एक भाई ने प्रश्न किया, कहा साहब इस संसार में कितने प्रकार के गुरु हैं। इस संसार में कितने प्रकार के गुरु हैं। उस भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि संसार में कितने प्रकार के गुरु हैं। देखा जाए, विचार करें तो गुरु एक ही प्रकार का है। गुरु एक ही प्रकार के हैं। इस संसार में जो संसार में आए, देखा जाए संसार की तरफ तो संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, बल्कि गुरु तो एक ही है। इस संसार में दो प्रकार के गुरु हैं, एक गुरु और एक गुरुआ। गुरु गुरुआ में भेद है, क्योंकि जानना है, पहचान करना है। गुरु हमारे, क्योंकि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, अंधकार ही था। जब सतगुरु सच्चे गुरु हमको मिल गए, बंदी छोड़ मिल गए, तो गुरु का कार्य क्या है? गुरु अंधकार से ला करके प्रकाश की तरफ कर देते हैं। अंधकार में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। जब संत गुरु मिलते हैं तो अंधकार से ला करके प्रकाश में खड़े कर देते हैं। गुरु का मतलब गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश, क्योंकि जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाते हैं। सच्चे गुरु कहीं उलझाते नहीं, कहीं फंसाते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा देते, अपने मार्ग की तरफ बढ़ा देते हैं। जो जीवन में उजाला ही उजाला हो जाता है। ये सच्चे गुरु कहीं फंसाते नहीं है। गुरुआ जगह जगह फंसाते रहते हैं। साहब कहा है अपने बारे में, गुरु गुरुआ में भेद है, गुरु गुरुआ को जान। एक छुड़ावे फंद से, एक फंद में सन। साहब ने बताया है अपने साथी के जरिए कि गुरु गुरुआ में भेद है। गुरु मिलते हैं तो अंधकार से लाके प्रकाश में खड़ा कर देते हैं, जीवन मंगलमय हो जाता है। और जो गुरुआ मिल जाते हैं तो जगह जगह फंसाते रहते हैं, जगह जगह फंसा देते हैं, क्योंकि ठेका तो ले रखे हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन हम करते क्या है? फंसा देते हैं। जो इस संसार में जो अज्ञान ही है, जो हम बताएंगे वही मानेंगे, लेकिन फंसाना नहीं चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य के लिए हम जीव को अंधकार में धकेल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चे गुरु हैं वो ऐसा कभी करते नहीं है, क्योंकि जीव के प्रति इतनी दया होती है, इतना भाव होता है कि जीव को फंसाएंगे नहीं। जो गुरुआ लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के बसीभूत हो करके जीवों को जगह जगह फंसा देते हैं, क्योंकि ये संसार का जीव संसार में तो फंसा ही है, बहुत विधिवत फंसा हुआ है। इस संसार में बहुत विधिवत फंसा हुआ है, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है। सोचते हैं संत गुरु के पास जाएं, संत गुरु के पास जाएं तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा,
लेकिन हम संतों के शरण में जाते हैं तो गुरुआ लोग मिल जाते हैं तो फंसा देते हैं, क्योंकि नाना प्रकार की क्रिया बता देते हैं संसार के बाहर से। क्योंकि 10 पसेरी तो उस पे बाहर लगा हुआ है, उतारने के बजाय हम और लाद देते हैं। 10 पसेरी लगा हुआ है, 5 पसेरी और लाद दिए तो हो गया 15 पसेरी। उतारने के बजाय हम लाद देते हैं। इसलिए भैया उठना तो मंत्र पढ़ना, जागना तो मंत्र पढ़ना, चलना तो मंत्र पढ़ना, स्नान करना तो मंत्र पढ़ना। जगह जगह मंत्रों में फंसा देते हैं, लेकिन साहब फंसाया नहीं, छुड़ाया है जीव को। जो गुरुआ लोग मिल जाते हैं तो देखो कितना आडंबर, कितना पाखंड, इसी में जीव भटक जाते हैं। गुरु गुरुआ में भेद है, गुरु गुरुआ को जान। एक छुड़ावे फंद से एक फंद में सात। सात कहते एक फंद से छुड़ाने वाले हैं तो दूसरा गुरु फंद में फंसाने वाले हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं वो छुड़ा लेते हैं, जो गुरुआ लोग हैं वो फंसा देते हैं। साहब कहते हैं हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में मरही। साहब कहते हैं अपनी बारी में कि शिष्य का धन हर लेने से, अगर शिष्य का हम शोक संशय न हर पाए, सो गुरु घोर नरक में पड़ही, वो गुरु घोर नरक में पड़ेंगे। सो गुरु घोर नरक में पड़ही। इसी बात पर एक दृष्टांत याद आ गया। एक महात्मा जी थे। महात्मा जी 99 चेला बनाए थे। 99 चेला बनाए थे। तो नगरी से निकले, स्थान के लिए, तो रास्ते में एक पेड़ पड़ गया और वहीं पर बैठ गए। तो जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला तो 99 पैसे निकले और 99 शिष्य भी बना चुके थे। तो विचार करने लगे कि अगर एक शिष्य और बन जाता, एक शिष्य और बन जाता तो 100 पूर्ण हो जाते और इधर पैसे भी 100 पूर्ण हो जाते। ये विचार करने लगे। उसी पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा था, लकड़ियां तोड़ रहा था। तो इतनी बात सुनकर वो शांत हो गया। तो गुरु जी के विचारों को सुनने लगा। जब सुना तो गुरु जी यही विचार कर रहे थे, थोड़ा जोर कर रहे थे कि 99 चेला मैंने बनाया है, अगर एक और बन जाता तो सैकड़ा पूर्ण हो जाता और पैसे भी 100 पूर्ण हो जाते। लेकिन महात्मा जी पेड़ से नीचे से चल दिए और पेड़ से व्यक्ति उतर करके दूसरी रास्ते से गुरु जी के पास आ गया। कहने लगे, गुरु जी हम आप ही को ढूंढ रहे थे कि कोई संत गुरु मिल जाए, हमको शरण में
लगा ले। तो साहब बहुत अच्छा हुआ कि जो आप हमको मिल गए। साहब हमको शरण में लगा लीजिए, हम जुड़ना चाहते हैं। तो गुरु जी ने सोचा, हम सोच ही रहे थे कि अगर एक शिष्य बन जाता तो 100 पूर्ण हो जाते। तो इधर पहले के जमाने में 1 ही रुपया चलता था, 1 रुपया भी पूर्ण हो जाता, सैकड़ा पूर्ण हो जाता। विचार करते वो चले गए व्यक्ति के साथ। से घर पे पहुंचे, आसन बासन सब फिट किया। शाम हुई, उपदेश हुआ। बैठे दोनों प्राणी। उपदेश हो गया। रात भर गुरु जी रुके। सुबह हुई तो कहने लगे, बच्चा हम चलेंगे, अब समय हो गया है। तो उस व्यक्ति ने कहा पत्नी से अपनी कि गुरु जी का जहाँ आसन लगा हुआ है वहां पर मैंने 99 रुपया रखा है, वो जा करके उठा लाओ और गुरु जी को दक्षिणा देना है। तो पत्नी गई, वहां खिड़की पे ढूंढा, नहीं मिले पैसे। तो कहने लगी यहाँ पे पैसे नहीं हैं। वो व्यक्ति गया, फिर ढूंढा तो वहां पे पैसे नहीं मिले। जो पैसे नहीं मिले तो उसको कहने लगा कि यहाँ 3 ही लोग थे, चौथा कोई आया ही नहीं। तो कहने लगा गुरु जी आप तो पैसे नहीं लिए। तो गुरु जी कहने लगे, नहीं बच्चा, हम पैसे नहीं लिए हैं, हम चोरी नहीं किए हैं। गुरु जी कहने लगे, बच्चा हम चोरी नहीं किए हैं, पैसा नहीं लिए हैं। साहब 99 रुपया थे और रखे थे और कोई आया नहीं। तो हमारे मन में शंका बन रहा है कि साहब आप एक बार दिखा देते, तलाशी ले लेते तो हमारी शंका समाधान हो जाती। तो गुरु जी सोचने लगे कि 99 रुपया मेरे पास थे और ये व्यक्ति कह रहा है और तलाशी लेगा तो 99 रुपया मेरे पास निकलेंगे। बहुत चिंतित हो गए कि कहने लगे, बच्चा ले लो। जब उस व्यक्ति ने तलाशी लिया तो 99 रुपया निकले जेब में। जो 99 रुपया निकले तो सारे पैसे उसने ले लिया, सारे पैसे उस व्यक्ति ने ले लिया और उसी में से 1 रुपया गुरु जी को दे दिया। गुरु जी को दे दिया, बंदगी कर लिया, कहा आपकी विदाई है साहब, आप जा सकते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है क्योंकि ज्यादा लालच बुरी बला होती है। क्योंकि महात्मा जी सोच रहे थे कि अगर एक शिष्य मिल जाता तो 100 शिष्य हो जाते, 1 रुपया मिल जाता तो 100 रुपया पूर्ण हो जाते। क्योंकि लालच बढ़ गया, लालच बढ़ गया तो सब धर्म चले गए। जो कुछ था मेरे पास वो भी चला गया, न शिष्य मिल पाया, न धन मिल पाया, कुछ नहीं मिल पाया। तो महात्मा जी चले आए। इस प्रकार गुरु गुरुआ में भेद है, गुरु गुरुआ को जान, एक छुड़ावे फंद से एक फंद में सान। क्योंकि गुरुआ ऐसे ही होते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ाते रहते हैं। वो जो सच्चे संदेशी हो संख्या बढ़ाने में नहीं पड़ते, क्योंकि एक हो सिंह हो,
एक हो वही वीर है, पक्का हो सच्चा हो, 100 सियारों की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार गुरु गुरुआ में भेद है। जो सच्चे संदेशी मिलते हैं तो कहीं फंसाते नहीं हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? घाट और बाट का, घाट और बाट का महरमी, काहे के नाव पे पांव दीजे, सत्य के नाव पे चढ़े जो धाय के, जाए वही पार पांव नहीं दीजिए। गुरु ऐसा होना चाहिए कि घाट और बाट का महरमी होना चाहिए, शब्द के नाव पे चढ़े जो धाय के, जाए वही पार पांव नहीं दीजिए। जो सच्चे गुरु होते हैं वो कहीं फंसाते नहीं है। साहेब